हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू माइटर की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है और साइंस में इसको साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ CYTO, साइटो। ये याद रखिएगा। और जब इसको कोशिका को अध्ययन किया जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो दोस्तों, दुनिया में जितना भी जीव है उसका सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। और कई कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण होता है और कई अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। तो चलिए आज इसी तथ्य को जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार का होता है, कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। चलिए आज जानते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका का खोज किया था, यानी कि मृत कोशिका का खोज किया था। इन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया था और इसको माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इनको क्या दिखाई दिया कि एक मधुमक्खी की छत्ता की संरचना जैसा उसमें दिखाई दिया। यानी मधुमक्खी की छत्ता में एक घर जैसा बना होता है, उस तरह उनको दिखाई दिया। तो रॉबर्ट हुक ने इसे क्या नाम रख दिया? सेल नाम रख दिया। ठीक है, यानी हिंदी में इसको कोशिका कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने बोला दोस्तों कि कॉर्क का टुकड़ा में खोज किया था। तो कॉर्क का टुकड़ा क्या होता है? तो कॉर्क एक पदार्थ है जो पौधों की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, कॉर्क मृत कोशिकाओं से निर्मित एक ऊतक होता है। ठीक है, और कोई कोई शिक्षक ये भी बताते हैं कि कोशिका का खोज मधुमक्खी के छत्तों में हुआ था। तो ये गलत है, मधुमक्खी के छत्तों में नहीं हुआ था। ये कोशिका का खोज जो हुआ था कॉर्क के टुकड़ा में हुआ था। तो कॉर्क का टुकड़ा क्या होता है? पौधों की छाल से ये प्राप्त होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि किसने किया था। तो दोस्तों, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लुइनवेन हॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। ठीक है, और मृत कोशिका का खोज हो गया था कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। किसने किया था? एंटोनी वान लुइनवेन हॉक ने। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि स्लाइडेन एस स्वान ने सिद्ध करके ये भी बताया था कि जितना भी जीव होता है उसका मौलिक इकाई कोशिका होता है। ये इसी से मिलकर बना होता है। ये कब सिद्ध करके बताए थे? 1838-39 में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे एक टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब इस टॉपिक पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों एक मन में क्वेश्चन बन रहा है कि उसको भी जान लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी जीव होता है। चलिए पहले उसको जान लेते हैं, तब बात करेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो दोस्तों, एक कोशिकीय जो जीव होता है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, ईस्ट इत्यादि। अब चलिए बहुकोशिकीय जीव के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बहुकोशिकीय जो जीव होता है
एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। जैसे हम लोग, तो हम लोग में बहुत सारा कोशिका होता है, जैसे गाय भी है, भैंस भी है, जितना भी ये जीव जानवर हैं ये एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे मधुमक्खी भी एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिक टॉपिक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कोशिका जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, याद रखिएगा कि पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ये अर्ध विकसित होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता है। इनमें केंद्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केंद्र नहीं पाया जाता है, केवल सूक्ष्म जीवों में ये पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जीवाणु, विषाणु आदि में ये पाया जाता है। कौन, प्रोकैरियोटिक, ये याद रखिएगा। और जो ये यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है ये पूर्णतः विकसित कोशिका होते हैं और इसके अंदर एक विशेष प्रकार के केंद्रक होते हैं जो प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं, प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। यानी जितने भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, हरित शैवाल जो भी हैं इनको छोड़ दें तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ये याद रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है और ये जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है ये बड़े आकार का होता है और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है ये छोटे आकार का होता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि कोशिका के भाग क्या क्या हैं। चलिए अब समझते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कोशिका के 2 भाग कर दिया है। पहला है जंतु कोशिका और दूसरा है पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधा का कोशिका। ठीक है, इनका चित्र मैंने बना दिया कि ये इस तरह होते हैं और ये इस तरह के होते हैं। तो दोस्तों चित्र देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि जंतु कोशिका कैसी होती हैं और पादप कोशिका कैसी होती हैं। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा का कोशिका। ठीक है, ये कैसी होती हैं। अब चलिए इसमें जानते हैं कि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इनके नाम क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, यानी कि काम क्या हैं। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है उन छोटे छोटे कणों को। पहला है कोशिका झिल्ली और दूसरा है कोशिका भित्ति और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्जी बॉडी, पांचवा है वैकुंठ यानी कि रसधानी, छठवां है साइटोसोम और सातवां है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदत्त जालिका। ठीक है, और 8वां है राइबोसोम और 9वां है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और 10वां है लाइसोसोम और 11वां है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य और 12वां है सिलिया प्लेजला, ये इसको याद रखिएगा। और 13वां है यानी कि प्लास्टोड इसको लवक कहते हैं और 14वां है क्रोमोसोम यानी कि हिंदी में गुणसूत्र इसको कहते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इनका कार्य क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतुओं में भी पाया जाता है। दोस्तों ये पतली छिद्र वाली एक झिल्ली होती है। ठीक, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये पतली झिल्ली जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तो दोस्तों इनका काम क्या होता है कि ये कोशिका को घेरे रखती हैं। क्या रखती हैं? घेरे रखती हैं। और ये अर्ध पारगम में होते हैं, जो अंदर आने और बाहर जाने की क्षमता इसमें होती है। और ये लिपिड एवं प्रोटीन से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है ये कोशिका झिल्ली? लिपिड एवं प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये कोशिका भित्ति जो होती हैं ये केवल पेड़ पौधे में पाई जाती हैं। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, पेड़ पौधा से बना हुआ वस्तु में सेल्यूलोज पाया जाता है। जैसे कपड़ा में क्या होता है? ये कपास से बना होता है, धागा बनता है ना कपास से, तो उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। कागज, इसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से वस्तु बना होता है उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेपस चक्र चलता है। क्रेपस चक्र से एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज जो है ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसको ऊर्जा फैक्ट्री भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। अब चलिए जानते हैं कि गोल्गी बॉडी का काम क्या है। तो दोस्तों ये गोल्गी बॉडी है, ये परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का। यानी कि जहाँ प्रोटीन और ऊर्जा की ज़रूरत होती है वहाँ से ये लेकर देता है, पहुँचाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन का काम करता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। चलिए अब जानते हैं रसधानी यानी कि वैकुंठ के बारे में। तो दोस्तों ये वैकुंठ का काम है कि जल को सूखना, मतलब कि जल को स्टोर रूप में रखना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्टोर रूप में घर में रखते हैं कि खत्म होगा पानी तो काम में आएगा, उसी तरह ये वैकुंठ स्टोर रूप में रखता है। और जंतुओं में छोटा और पेड़ पौधों में ये बड़ा होता है। क्या? रसधानी। अब चलिए जानते हैं साइटोसोम के बारे में। तो साइटोसोम क्या करता है? तो दोस्तों साइटोसोम कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। इसका खोज किसने किया था? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका का जब निर्माण होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का विभाजन बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यानी कि अंतःप्रदत्त जालिका के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है? तो इनका काम है कि कोशिका के अंदर शक्ति देना। क्या देना? शक्ति देना और कंकाल का काम करना इनका काम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। तो इनका काम क्या है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बड़े जीवों में 80S और छोटे जीवों में 70S पाया जाता है राइबोसोम। यानी कि जो छोटे जीव जो दिखाई नहीं देते हैं उसमें क्या पाया जाता है? 70S पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, यानी कि केंद्रक के बारे में। तो जो ये केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है, ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए एक बार चित्र में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। कहाँ होता है? ये बीच में। ये पूरी जो ये कोशिका जो होती है इसको कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस ने। ठीक है, जो मतलब कि ये कैसा कैसे काम कर रहा है ये पूरा कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये लाइसोसोम जो होता है ये जल अपघटक एंजाइम और कोशिका की आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में।
तो दोस्तों ये जीव द्रव जो है ये कोशिका को टकराने से बचाता है। क्या करता है? टकराने से बचाता है। कौन? जीव द्रव। ठीक है, ये पूरी कोशिका के बीच में भरा होता है। ये पूरी जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, तो इसके बीच में ये भरा होता है। कौन? जीव द्रव। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं सिलिया प्लेजला के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सिलिया प्लेजला जो है ये क्या करता है? ये कोशिका के बाहरी भाग में होता है और कोशिका की गति प्रदान करता है। ठीक है, अब जानते हैं प्लास्टोड के बारे में, यानी कि लवक के बारे में। तो लवक तो 3 प्रकार का होता है, ये अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसमें भोजन का निर्माण होता है तथा भोजन का रंग और स्टोर यही करता है लवक, कि जहाँ भोजन बनता है उसका स्टोर यानी कि रखता है और रंग भी इसका निर्माण करता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम यानी कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। ये कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में रहता है। किस में रहता है? केंद्रक में रहता है, न्यूक्लियस के केंद्रक में। ठीक है, और ये 46 होता है। कितना होता है? 46 यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। यही हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में। ये कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में रहता है, 46 यानी कि 23 जोड़ा। और क्रोमोसोम के अंदर जो होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। यही जो है डीएनए और आरएनए हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।